हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी सार संग्रह की वन लाइनर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी से बायोलॉजी, और बायोलॉजी से आज हमारा जो चैप्टर है वो है पादपों की आकारिकी, प्लांट मोरोफोलॉजी। प्लांट मोरफोलॉजी। तो चलिए पढ़ते हैं। पादपों में किस संरचना के द्वारा जल ऊपर चढ़ता है? तो जाइलेम के द्वारा। एक बीज किसके अभाव में अंकुरित हो सकता है? पर्याप्त प्रकाश के अभाव में। प्रकाश संश्लेषण की दर किस प्रकाश में अधिक होती है? लाल। जीवाणुओं द्वारा नाइट्रेट को वायुमंडलीय नाइट्रोजन में परिवर्तन करने की प्रक्रिया कहलाती है विनाइट्रीकरण। किस क्रिया के दौरान ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है? प्रकाश संश्लेषण। वृद्धि रोधक ग्रोथ इनहिबिटर्स के रूप में कार्य करते हैं। तो एब्सिसिक अम्ल व इथाइलेन। पुष्पित पौधों के बीज किसके बने होते हैं? भ्रूण, खाद्य संग्रह तथा आवरण। प्रकाश संश्लेषण पादप के किस कोशिका में होता है? क्लोरोप्लास्ट में। यदि हम केचुए तथा जोंक पर नमक छिड़कते हैं तो वह क्यों मर जाते हैं? परासरण प्रघात के कारण। कौन सी फसल मिट्टी की अतिरिक्त नाइट्रोजन प्रदान करती है? कौन सी फसल मिट्टी को अतिरिक्त नाइट्रोजन प्रदान करती है? मटर। कौन सा तत्व पौधों के विकास में आवश्यक नहीं है? सोडियम। वर्मी कंपोस्ट क्या है? कार्बनिक जैव उर्वरक। किस पौधे को औषधिक भारतीय चिकित्सक कहा जाता है? आंवला को। अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? फूल से। सबसे पहले बनने वाले प्राथमिक जाइलम तत्व को क्या कहते हैं? प्रोटोजाइलम। कॉफी पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? बीज से। रेशम के कीट सामान्यतः किस पेड़ पर पाले जाते हैं? शहतूत। भूमि की उर्वरता को घटाने वाला जीवाणु कौन सा है? थायोबैसिलस डिनाइट्रिफिकेंस। जीवाणुओं में प्रकाश संश्लेषण क्रिया में हाइड्रोजन दाता सामान्यतः कौन होता है? हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। किस समूह के पौधों के जीवन चक्र में दो स्वतंत्र पीढ़ियों का एकांतरण होता है? टेरिडोफाइट्स। वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं? लाइकेन। अंडाशय विहीन पुष्पोवित क्या कहलाते हैं? जिम्नोस्पर्म। बरगद की शाखाओं से निकलने वाली जड़ों को क्या कहा जाता है? स्तंभ मूल। परजीवी पौधे अपने पोषण से किस अंग द्वारा भोजन का अवशोषण करते हैं? चूसकांग द्वारा। किस प्रकार के पौधों की जड़ों में द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है? द्विबीजपत्री पौधों में। नागफनी में पत्तियां किसमें रूपांतरित होती हैं? कांटों में। गेहूं, धान एवं जौ में कैसी जड़ें पाई जाती है? तंतुमय जड़ें। रेशेदार जड़ तंत्र किन पौधों में पाया जाता है? रेशेदार जड़ किन पौधों में पाया जाता है? प्रायः एक बीजपत्री पौधों में। कौन सा मरुद्भिद पौधा उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में पाया जाता है? एकेसिया। पुष्प का सहायक अंग किसे कहा जाता है? बाह्य दल पुंज एवं दल पुंज को। पादप प्रयोग योग्य भाग। लहसुन और प्याज, इसका हम सल्क कंद। हल्दी, अदरक, प्रकंद। अरबी और जिमी कंद, घन कंद। आलू कंद, स्तंभ कंद। हार्मोन्स विकर से भिन्न है क्योंकि हार्मोन्स उपापचयी क्रियाओं में पूर्णतः प्रयुक्त होते हैं। जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण उच्च पदार्थों में भिन्न होता है क्योंकि इसमें O2 का निष्कासन नहीं होता है। प्याज किसका प्रतिवर्धित रूप है? तने का। प्रकाश संश्लेषण में प्रक्रिया केवल दृश्य प्रकाश में होती है। तो ये रहा आज का क्लास। तो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ये क्लास पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।